बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से मधुकरी लेके गए थे। हाँ, और यहाँ पे भी आए थे हमारे घर पे। ये देखिए, ये है मधुकरी। आप ये देखेंगे काफी मोटी मधुकरी है। यहाँ पर बिल्कुल मैं पास से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मधुकरी है। इसे रोटी बोलते हैं। जो आप रोटी खाते हैं उस हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो बोले कि मैया हमें एक मधुकरी दे दो। तो हम दौड़ के, हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भाग हमारा जो हमें हमसे भगवान जैसे स्वरूप जब मधुकरी मांग रहे हैं, तो हम दौड़ के आए, तो हमने मधुकरी उन्हें दी और प्रणाम किया। उन्होंने फिर हमें दक्षिणा भी दी। हमने इनकार किया लेकिन वो नहीं माने, दक्षिणा दे के गए। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी आंखन में आंसू आ गए और रूंगटा खड़े हो गए, जैसे भगवान से साक्षात्कार हो रहे हैं। देखिए, ये तो सब परमात्मा की माया है, हम क्या कर सकते हैं। वो अब भगवान आए और किसी को पता किसी को नहीं पता, अब हमें मालूम हो गया तो दर्शन कर ले। और तो कुछ कहते किस चीज से हैं यहाँ पर? रोटियों को मधुकरी कहते हैं। रोटियां, हाँ, रोटियां बनाते हैं उसको ही मधुकरी कहते हैं। कंडों पे मधुकरी बना। राधा अष्टमी से पहले श्रीधाम बरसाने आए और बरसाने की परिक्रमा उन्होंने दी, तो उन्होंने यहाँ पर मधुकरी मांगी। ये वही घर है। आज हम श्रीधाम बरसाने के चिकसौली गांव में खड़े हुए हैं और ये बरसाने की परिक्रमा में पड़ता है। इसी घर से प्रेमानंद महाराज सामने आ गए और उन्होंने मधुकरी मांगी, अपने हाथ फैला दिए। आप देखें ये कितना साधारण घर है और इस साधारण घर के सामने प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए रात रात भर भक्त जागते हैं और इस द्वार पर आके महाराज श्री मधुकरी मांगते हैं। ये देखें कितना साधारण ये घर है और इस साधारण घर में महाराज जी आके कहते हैं कि मुझे मधुकरी दे दो। तो यहाँ जो ब्रजवासी गण हैं उन्होंने मधुकरी दी। उनसे बात कराते हैं, उन्हें कैसा आनंद प्राप्त हुआ। प्रेमानंद महाराज को अपने सामने देखकर उन्हें कैसा आनंद प्राप्त हुआ उसके बारे में बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रजवासियों के साधारण घर हैं। इन्हें ब्रजवासियों का सौभाग्य मानिए जो इस साधारण भूमि पर साधारण तरीके से बिल्कुल रहते हैं। यहीं पर इनकी गाय भैंसें बनती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रजवासी गण हैं, खुद अपने आप ही दूध निकालते हैं और खुद अपने आप ही उसे बिनौले के माध्यम से मथते हैं और फिर उस घी को उस रोटी पर लगाते हैं जिसे मधुकरी बोलते हैं। जानते हैं इनसे कैसा आनंद इन्हें जब प्राप्त भयो, जब अचानक से प्रेमानंद महाराज इनके द्वार पे आके रुक गए। राधे राधे। कैसा लगा था आपको उस समय पर जब महाराज श्री यहाँ पर आए? बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से मधुकरी लेके गए थे। हाँ, और यहाँ पे भी आए थे हमारे घर पे। घर के अंदर भी घुसे थे? नहीं, गली में आए थे अंदर। हाँ, हमको बहुत खुशी हुई थी। तब आए थे, एकदम से बाबा आए यहाँ पर और हमको बहुत अच्छा लगा। तो जब बाबा जो प्रेमानंद महाराज हैं उन्होंने कैसे कहा था कि मधुकरी चाहिए? आए थे यहाँ पे तो हम दर्शन करने गए सारे लोग, तो हमको देखा कि बाबा आए हैं गली में। तो बाबा एकदम से हमारी गली में आ गए और वो मधुकरी मांग रहे थे, तो फिर हमने उनको मधुकरी दान दी। तो आज भी आपके पास में मधुकरी एक दो रखी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल मिले। तो उस मधुकरी के भी दर्शन कराएं, हमारे भक्तों को भी दर्शन कराएं। तो देखिए, इस तरीके से जब इनको पता चला कि महाराज श्री इनके द्वार पे आ गए हैं, तो ये अंदर दौड़ी हुई गईं और मधुकरी लेके आईं। इसी प्रकार से एक और बगल में घर है, उसकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही थी। इतने प्रसन्न ब्रजवासी गण हुए जब साक्षात महाराज जी के दर्शन उन्होंने अपने द्वार पर किए, क्योंकि उनसे मिलने के लिए न जाने दूर दूर से देश विदेश से भक्तगण आते हैं। ये देखिए, ये है मधुकरी। आप ये देखेंगे काफी मोटी मधुकरी है। यहाँ पर बिल्कुल मैं पास से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मधुकरी है। इसे रोटी बोलते हैं। जो आप रोटी खाते हैं उस और जो हाँ ये बाहर चीज चल रही है, हाँ वो नहीं जाए। चीज न लागी, बासी रोटी घर की खा लूंगी, पर बाहर की नहीं खाऊंगी। बाहर की ना खामती आप बाहर की नहीं खाऊंगी भाई। देख रहे हो आप महाराज, कितनो सुंदर भावना ब्रजवासी को है। कैसे कैसे जे सूखे मठाते जो मठा हो तो कहे बहुए बासी मठाउते इन मधुकरी ने डुबो डुबो के खा लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ब्रजवासी हैं और ऐसे ब्रजवासी के घर में प्रेमानंद महाराज आए। प्रेमानंद महाराज के पास कोई कमी ना थी और काउ तरीका की कोई दिक्कत ना। कितने वो आदमी बन के ना चले जाएं, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन उनको जो मन हो चुका है
उनको जो भाव होता है वो ब्रजवासी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ब्रजवासी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ब्रजवासी के घर में आके कहते हैं कि मुझे बुरी तरीका ते मधुकरी दे दो, जा तरीका ते मैं पहले मांग तो पाओ। माँ अम्मा, आपने पहले कबू प्रेमानंद महाराज को नाम सुने हो? ना सुनियो मैंने। हाँ वही सुनियो। और वृंदावन की जोड़ी घी में गाँव को, पर सुनो ही ना। हाँ सुनो ही ना। हाँ अभी सुनियो। अभी सुनो है। वो जमुना जी के किनारे रहते हैं, गंगा जी के किनारे रहते हैं काशी में। हाँ, और 10-15 मिनट तक बस बैठते हैं। और कोई आदमी में आए के यहाँ अगर मैं मधुकरी देगो या कोई आटो देगो या कुछ भी चीज देगो तो ठीक है खा लूंगो, और न तो फिर भूखे ही पानी पी के सो जाऊंगा। ऐसी ऐसी उन्होंने तपस्या करी है। हम पे काम हुई तपस्या जी। तपस्या आप पे ना है रही। आपको तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने जब ब्रज में जन्म लिया, राधा रानी के जहाँ आके जन्म लिया, जन्म लियो है। खूब बढ़िया लियो बेचारी की बात है। मैंने भागे काले खाला है ना। अब खिचड़ रहे हम पामन थे। हैं तो अब कहाँ खिचड़ रही हैं तुम? तो बहुत बुरी बुरी स्थिति बन की है। जहाँ जो शहर में रहते कहाँ है 50-50 60 साल के बाद ही उन पर बिल्कुल चलो ना जाती। आप तो खड़ी हैं। चल रहे भाई मेरे हाथ पाम चल रहे। वैसे तो भक्त और भक्त के द्वार पे आ जाए भगवान तो कितनी खुशी उस भक्त को प्राप्त होती है। प्रेमानंद महाराज यहाँ पर आए थे राधा अष्टमी से पहले, श्रीधाम बरसाने आए और बरसाने की परिक्रमा उन्होंने दी, तो उन्होंने यहाँ पर मधुकरी मांगी। ये वही घर है। आज हम श्रीधाम बरसाने के चिकसौली गांव में खड़े हुए हैं और ये बरसाने की परिक्रमा में पड़ता है। इसी घर से प्रेमानंद महाराज सामने आ गए और उन्होंने मधुकरी मांगी, अपने हाथ फैला दिए। आप देखें ये कितना साधारण घर है और इस साधारण घर के सामने और मधुकरी मांगते हैं। मधुकरी को ब्रज में जैसे बाहर कोई व्यक्ति जाता है और वो एक तरीके से जो भीख मांगता है, कुछ पैसे उसे मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसे ब्रज में मधुकरी कहते हैं। कौन सा इंसान ऐसा होगा जो प्रेमानंद महाराज से मिलना नहीं चाहेगा? विराट कोहली जैसे व्यक्ति महाराज जी के दर्शनों के लिए तरसते हैं और उनके द्वार पर, इनके ब्रजवासियों के द्वार पर महाराज श्री आके मधुकरी मांगते हैं। तो यहाँ जो ब्रजवासी गण हैं उनसे जानते हैं कैसो आनंद उन्हें प्राप्त भयो जब प्रेमानंद महाराज उनके द्वार पे आए के और मधुकरी मांग रहे हैं। राधे राधे। कैसो आनंद आपको आयो, कैसी खुशी आपको भाई जब महाराज श्री यहाँ पे आपके द्वार पे आए? उनने कैसे कही, कछु कही, कोई आवाज लगाई? ना आवाज ना लगाई। वो आए तो हमें पता लगो कीर्तन है रो के प्रेमानंद बाबा आ गए, तो हम दौड़ के घर से आए दर्शनों के लिए। तो उन्होंने सामने आए तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो बोले कि मैया हमें एक मधुकरी दे दो। तो हम दौड़ के, हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसो भाग हमारो जो हमें हमसे भगवान जैसे स्वरूप जो मधुकरी मांग रहे हैं। तो हम दौड़ के आए तो हमने मधुकरी उन्हें दी और प्रणाम किया। उन्होंने फिर हमें दक्षिणा भी दी। हमने इनकार किया लेकिन वो नहीं माने, दक्षिणा दे के गए। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी आंखन में आंसू आ गए और रूंगटा खड़े है गए जैसे भगवान से साक्षात्कार हो रहे हैं। उनके पास क्या कमी है जो उन्होंने मधुकरी मांगी? उनके आगे पीछे भारत का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा नौकरी वाला नहीं है जो उनसे मिलना न चाहे। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त होते हैं वो रोडों पर ही खड़े हो जाते हैं। पूरी रात उनके दर्शनों के लिए उन भक्तों को इंतजार करना पड़ता है कि एक क्षण के दर्शन, एक झलक महाराज जी की मिल जाए और आपको घर बैठे वो दर्शन प्राप्त हो। देखिए ये तो सब परमात्मा की माया है, हम क्या कर सकते हैं। वो अब भगवान आए और किसी को पता किसी को नहीं पता, अब हमें मालूम हो गया तो दर्शन कर लिए और तो कुछ क्या करें। जैसे शहर में होता है, जैसे खाना बनाते हैं तो रोटी बनाते हैं, एक बार ही बनाते हैं, गैस चालू करते हैं, 10-5 आदमियों को जो खानी होती है उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो आप लोग कैसे उस मधुकरी को बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और क्यों आप उसको रख के रखते हैं शाम तक? देखिए नहा धो के सुबह स्नान करके हम मधुकरी बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कोई भी आ सकता है, कोई भी साधु संत, फिर वो ठाकुर जी का भोग लगाता है। 2-4 मधुकरी हम फालतू भी बना के रखते हैं, कोई भूखा प्यासा कैसा भी आए उसके लिए देने के लिए। क्योंकि ब्रज में तो ये
प्रथा चली आ रही है कि मधुकरी देना भी बहुत पुण्य का काम है, इसलिए कहते किस चीज से हैं यहाँ पर? रोटियों को मधुकरी कहते हैं। रोटियां, हाँ, रोटियां बनाते हैं, उसको ही मधुकरी कहते हैं। कंडों पे मधुकरी बनाती हैं, रोटी जो बनाती हैं कंडों के माध्यम इनसे ही बनाते हैं। तो आपका चूल्हा कहाँ है? आप कौन से चूल्हे पर? चूल्हा तो अभी हम चल रहे हैं कैसे इस चूल्हे के पर इस कंडों के माध्यम से, इन्हें उपले भी कहते हैं ब्रज में, लेकिन कंडा कहते हैं, और चूल्हे पर जो है यहाँ पर भोजन बनाती हैं। ये कितने सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रज में आके मधुकरी मांगते हैं। तो ये ऊपर बनाते हैं। शहरों की ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, जो गाँव में ही ये केवल मिलती है। ये देखें, बिल्कुल सर्वसाधारण, बिल्कुल इनका जो घर है वो एकदम साधारण रूप का बना हुआ है। ये देखें, यही वो चूल्हा है, इसे साफ भी करते हैं। ये देखें आप, ये तया है, ये मिट्टी का तया है। ये देखिए आप, ये माटी का तया है, इसी तवे पर मधुकरी बनाई जाती है। ये चूल्हा है, आप देख रहे हैं, ये ब्रज की मधुकरी कितनी भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। इस मधुकरी को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। तो महाराज, आपने आज जो आनंद रस प्राप्त कर रहे हो, बाय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता में। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।